नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि पीपल के पत्ते से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में आपसे कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के विधि की। आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो पीपल के पत्ते से वशीकरण किस प्रकार से होता है वो बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस विधि को जीवन में एक बार कर लिया तो आगे आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह विधि इतनी पावरफुल है कि जीवन में फिर आपको कभी कोई तंत्र विद्या करने की या किसी भी प्रकार की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दो आपको पीपल के पत्ते चाहिए। खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। दो पीपल के पत्ते और एक आपको काला या लाल कलर का मार्कर और साथ में लेनी है मोली। यह सामग्री आपको आसानी से कहीं पर भी पूरे इंडिया में मिल जाएगी। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी वार ब्रह्म मुहूर्त में। किसी भी वार आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच ये विधि करनी है। अब कई लोग बोलेंगे पंडित जी 4 से 6 बजे के बीच उठते ही नहीं है, उठते ही हम 9 से 10 बजे के बीच हैं। तो अगर आप किसी को वश में करना चाहते हो तो तंत्र विद्या के जो प्रोसीजर है उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। जो तंत्र विद्या के समय है, मुहूर्त है, उनके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में प्यार को पाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर यह सामग्री आपको अपने सामने लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। कपड़ा जरूर बिछाइएगा, खुद भी कपड़े पर बैठिएगा, क्योंकि तंत्र विद्या का काम जमीन पर नहीं होता है। तो किसी भी वार अपनी सुविधा अनुसार आपको सुबह 4 से 6 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ पूरी श्रद्धा से आपको यह विधि शुरू करनी है। सर्वप्रथम आपको पीपल के पत्ते पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से करें। उसके बाद में आपको लिखना है वशीकरणम। वशीकरणम, ये जो मैं है लास्ट में उसके नीचे आपको हलंत लगाना है, वो आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा ताकि आपसे गलत ना हो। वशीकरणम लिखने के बाद आपको लिखना है स्वयं का नाम। तो मान लीजिए कोई बच्ची है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, उस लड़की का नाम है पूनम, तो वो अपना नाम लिखेगी पूनम। सबसे पहले स्वास्तिक का निर्माण करना है, उसके बाद में आपको वशीकरणम लिखना है, उसके बाद में अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा पत्ता लेना है, उस पर भी आपको क्रमशः स्वास्तिक और वशीकरणम लिखना है। वशीकरणम मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। जैसे बताया है वैसे करें, अपनी तरफ से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर विधि में किसी भी प्रकार की सवाल या शंका है तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। दूसरे पत्ते पर आपको सामने वाले का नाम लिखना है। मान लीजिए पूनम के पति का नाम है रवि, तो वो लिखेगी रवि। इस प्रकार से आपको दोनों पीपल के पत्ते तैयार कर लेने हैं। उसके बाद जो आपने अपना नाम लिखा जो पत्ता है उसको आपको नीचे रखना है और सामने वाले का नाम लिखा हुआ पत्ता आपको उसके ऊपर रखना है। और ये जो पीपल के पत्ते आप लाओ, ये इसको छोटी वाली टहनी के साथ में लाना। जो ये टहनी होती है पत्तों की, इसके साथ में आपको लाना है, क्योंकि इनका गठजोड़ अपने को करवाना है। फिर आपको मोली लेनी है, छोटा सा मोली का टुकड़ा लेना है आपको और इस पर गठजोड़ करवा देना है। इस प्रकार से जैसे बताया है वैसे करें। आपको सिर्फ कॉपी करना है, जैसे जैसे दिखा रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। अपनी तरफ से आपको इसमें कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है।
अब इसमें आपको 2 गांठें लगानी है। पहली गांठ में आप अपना नाम लोगे, तो यहां पर पूनम लेगी अपना नाम पूनम। उसके बाद में आपको सामने वाले का नाम लेना है, तो यहां पर पूनम बोलेगी रवि। इस प्रकार से बस 2 ही गांठें आपको लगानी है और इनका गठजोड़ करवा के इनको एक जगह कर लेना है। बस सुबह आपको इसे इतना ही तैयार करना है। ये तत्का तैयार हो गया है। अब आपको 4 से 6 बजे के बीच सिर्फ ये तत्का तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, जो हम उपाय बता रहे हैं वो आप 12 बजे के पहले पहले कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 से 6 बजे के बीच ही आपको जाना पड़ेगा। 4 से 6 बजे के बीच आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर यह तत्का तैयार करना है और बाद में उसी दिन दोपहर 12 बजे के पहले पहले आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी, जरूरी नहीं है आपने पीपल के पत्ते तोड़े हैं उसी के ऊपर होगा। किसी भी पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। यह तत्का सुबह 4 से 6 बजे के बीच तैयार करना है और उसी दिन दोपहर 12 बजे के पहले पहले आप ये पत्ते लेकर किसी भी पीपल की पेड़ के पास पहुंच जाएं और उसकी जड़ों में इसे गाड़ दें। ये पूरा का पूरा जो आपने तत्का तैयार किया है उस पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको इसे दफना देना है, गाड़ देना है। उसके पश्चात अब आपको वहीं पर खड़े होकर, पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर आपको एक मंत्र करना है। उसी समय उसी जगह पर आपने इसे अभिमंत्रित नहीं किया, अब आप इसे अभिमंत्रित करोगे पीपल की पेड़ की जड़ों में गाड़कर वहीं पर। तो आपको करना क्या है, वहां पर आपको बैठ जाना है कोई भी स्थान देखकर पीपल के पेड़ के पास इसे गाड़ने के पश्चात, और आपको मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक ये मंत्र वहां पर उच्चारित नहीं होगा तब तक ये चीज, ये तत्का अपनी रश्मियां नहीं बिखेर पाएगा, और रश्मियां नहीं बिखेर पाएगा तो अपना काम नहीं बन पाएगा। तो आपको मंत्र एकदम सही से अच्छे तरीके से उच्चारण करना है। मंत्र को पिक्चर चलाई जाएगी और मंत्र को बोल के सुनाया जाएगा ताकि आपसे उच्चारण में गलती ना हो। तो एकदम ध्यान से, जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है वो पहले अच्छे तरीके से मंत्र को रट ले, उसके बाद में आपको मंत्र को अभिमंत्रित करके और ये काम करना है। तो मंत्र सुनिए। मंत्र है ओम पीपलाय वश्यम करम सिद्ध कुरु स्वाहा। दोबारा सुनिए, ओम पीपलाय वश्यम करम सिद्ध कुरु स्वाहा। किसी का नाम आपको नहीं लेना है, किसी का भी नाम आपको नहीं लेना है। बस 11 मिनट तक, अब ध्यान रखिएगा, अंतर ध्यान वाली पूजा है ये। इसमें आपने सामने वाले का सिर्फ नाम लिखा है। अब पूनम यहां पर अपने पति रवि का वशीकरण कर रही है, तो रवि नाम के करोड़ों लड़के इंडिया में हैं, किसका वशीकरण होगा? तो यहां पर अपने को अंतर ध्यान करना पड़ेगा। सामने वाले का चेहरा आपको वहां पीपल के पेड़ के पास बैठकर 11 मिनट तक अंतर ध्यान करना पड़ेगा। आप मोबाइल में अलार्म लगा सकते हो, घड़ी में अलार्म लगा सकते हो, वहां पर आपको इसे अभिमंत्रित करना है और मंत्र बोलना है ओम पीपलाय वश्यम कर्म सिद्ध कुरु स्वाहा, ओम पीपलाय वश्यम कर्म सिद्ध कुरु स्वाहा, ओम पीपलाय वश्यम कर्म सिद्ध कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको वहां पर 11 मिनट तक बोलना है और सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। इतना चेहरा अंतर ध्यान करना है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो भी आपके पास ही बैठा है और इस विधि में मदद करवा रहा है। ये मंत्र आपको पूरा 11 मिनट तक करना है। जैसे ही 11 मिनट तक का आपका ये मंत्र खत्म हो जाए, अच्छे से उच्चारण करना, उसके बाद आपको सीधा बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधा घर पे आना है। अगर रास्ते में आपका जानकार आपसे कुछ बात करना चाहता है तो आप उसका जवाब आपको नहीं देना है, ध्यान रखना, ठीक है? और सीधा आपको बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पे आ जाना है। घर पे आकर आप अपने हाथ मुंह धोकर 10-15 मिनट घर में रेस्ट करके बाद में आप कहीं भी जा सकते हो, अपने रोजमर्रा के काम में लग सकते हो। उसी रास्ते से भी जा सकते हो। कई लोग कमेंट करते हैं कि पंडित जी उस रास्ते से, उस पीपल के पेड़ के पास से जा सकते हैं, तो उसी रास्ते से भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जब ये कर्म करके आप लौटो तब आपको न तो किसी से बात करनी है, न पीछे मुड़ के देखना है, चाहे कोई कितना भी बोले। और ये करने के पश्चात अब आपका काम यहां पर खत्म हो गया। सिर्फ 1 दिन की विधि है, और 1 ही दिन नहीं, आधे दिन की विधि है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठकर आपको तत्का तैयार करना है और उसके पश्चात उसी दिन 12 बजे के पहले सुविधा अनुसार आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, इस तत्के को वहां पर गाड़ना है और 11 मिनट तक अंतर ध्यान करके, सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करके आपको मंत्र बोलना है। मंत्र आप कितनी बार भी बोल सकते हो, पर पूरे 11 मिनट तक करना है। उस दिन से ही आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिलने लग जाएगा। दोपहर में आपका काम खत्म होगा 12 बजे के पहले पहले, और शाम तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने सामने वाले के लिए वशीकरण का काम किया है।
मित्रों, ये विधि अगर आपने कर ली तो जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। जीवन भर आपको ऐसा रिजल्ट ये विधि देती रहेगी कि सामने वाले का इंटरेस्ट आपके ऊपर से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सारा काम रुचि का है, इंटरेस्ट का है। अगर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तभी व्यक्ति किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होता है। तो ये सारा काम इंटरेस्ट का है, तरंगों का है। तो ये तरंगों के माध्यम से, वशीकरण की तरंगों के माध्यम से आप सामने वाले को अपने पूरी तरीके से वश में करते हो। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आप ये विधियां करिए। अगर दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है तो वो कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी और आपका जीवन हमेशा अपने प्रेमी के साथ अच्छे से गुजरेगा। किसी के भी बातों में आकर अगर आपके प्रेमी ने शादी के लिए मना कर दी, कई कॉल्स आते हैं कि पंडित जी 7 साल रिश्ता चला, 8 साल चला, 9 साल चला, उसके बाद में घर वालों की बातों में आकर या फिर किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर सामने वाले ने रिश्ता तोड़ दिया, तो या आप ये विधि करिए, सामने वाला कहीं पर नहीं जा पाएगा, किसी की बातों में नहीं आ पाएगा, पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, आपके लिए लड़ जाएगा। तो आप ये विधियां करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के कमेंट की। आज का कमेंट रितु सैनी ने लिखा है। रितु लिखती हैं, जैसे आज शुक्ल पक्ष है और विधि कर ली, बट नेक्स्ट डे से कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो रितु, और मैं जितने भी दर्शक हैं उनको सबको बताना चाहता हूं कि शुक्ल पक्ष के दिन विधि अगर बताई है तो शुक्ल पक्ष के दिन विधि शुरू होनी जरूरी है, और बाद में कृष्ण पक्ष भी आएगा, समय को अपन रोक नहीं सकते। तो विधि अगर कृष्ण पक्ष में जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से कई सवाल माताएं बहनें करती हैं कि पंडित जी शुद्ध दिनों में पूजा शुरू करी, पर विधि करते समय, विधि का जो आप 4-5 दिन का समय देते हो उस समय में और अशुद्ध दिन आ गए तो उसमें भी आप विधि जारी रख सकते हो, क्योंकि जो विधि शुरू होती है वहां पर आपको शुद्ध रहना जरूरी है। तो ये बात बताना अति आवश्यक है। जो मुहूर्त आपको बताया जाता है उस पर सिर्फ आपको विधि शुरू करनी है। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे कृष्ण पक्ष आए, चाहे अशुद्ध दिन आए, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, अमावस आए या कोई भी दिक्कत हो, तो भी आप ये विधि जारी रख सकते हैं। अगर किसी विधि में स्पेशल बताया जाता है कि आपको ये विधि इस समय तक करनी है और अगर ये चीज हो जाए तो आपको नहीं करनी है, काम को बंद कर देना है, वहां पर ही वो चीज लागू होती है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।